एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपने मेरे प्रीवियस एपिसोड देख लिए हैं। लेट्स स्टार्ट अवर न्यू स्टोरी चैप्टर 390, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जैच और कियो पॉलीगॉन का स्पेल इस्तेमाल करके पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकल गए होते हैं और स्पेस में आ चुके होते हैं। और फिर क्लियर उनसे कह रहा होता है कि आखिर कैसे ये मेरा पीछा कर रहे हैं। भूमि इस अनंत स्पेस में, इस जगह तो कोई खून का शरीर जिंदा रह ही नहीं सकता। कभी ना, अब तुम्हें मेरा सर्वशक्तिशाली हमला झेलना होगा। तुम इसको कभी रोक ही नहीं सकते। अगर तुमने इसको रोकने की कोशिश भी की तो तुम्हारा और इस धरती का नाश हो जाएगा और फिर ये धरती कभी जीने लायक ही नहीं बचेगी। जहाँ पे कोई जीवित ही नहीं बचेगा। अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे तुम कोई सा भी स्पेल इस्तेमाल करो, क्योंकि मैंने अपनी पूरी शक्ति को एकत्रित कर लिया है और एक साथ इस शक्ति को मैं इस पृथ्वी पर छोड़ूंगा और इससे कोई बच भी नहीं पाएगा। तो ये लो, कोई भी नहीं बचेगा। पर दूसरे पेज पे हमें दिखाया जाता है कि क्लियर का स्पेल तो धरती के आर पार हो चुका है, जिससे क्लियर अचंभित हो जाता है और कहता है, ये कैसे हुआ? ये उसके आर पार चला गया। आखिर क्यों? सेज और उसका पार्टनर गायब क्यों नहीं हुआ? एक को नहीं छोड़ूंगा नहीं। और फिर गांचो में आता है और वो ये सब एक्सप्लेन करता है आखिर हुआ क्या, और कहता है, आखिर ये इसलिए हुआ क्योंकि तुमने तो इल्यूजन को टारगेट बनाया था, जैच और अर्थ को नहीं। थोड़ी देर पहले कियोमारू ने मेरा स्पेल कास्ट किया था, जो है सिंपोरुगो। जो तुम देख रहे थे वो तो मेरा इल्यूजन था। जो रियल अर्थ और सच है वो तो तुम्हारे अपोजिट डायरेक्शन में ही। आखिर मैं तुमको कुछ भी बोलूं पर तुम मुझे देख और सुन तो सकते ही नहीं। बस कुछ देर और रुक जाओ, स्पेल खत्म हो जाएगा, फिर तुम रियल अर्थ और जैज को देख सकते हो। बस अब थोड़ा और समय बचा है, जब पूरे ममोडोस जैज और कियो के अराउंड तुम्हें हराने के लिए एक घेरा बना लेंगे। और ऐसा होता भी है। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है ब्रागो और शेरी की तरफ, जहां ब्रागो शेरी से कह रहा होता है, शेरी, वो बुक मैं भी अपनी पावर जैज को दे रहा हूँ। और फिर जैज की बुक बहुत जोरों से गोल्डन चमकने लग जाती है। जैज, तुमने यहाँ आने के लिए बहुत प्रयास किया है। हाँ जियो, सुनो जैज, इस गोल्डन बुक में इतनी ताकत है तो ये जरूरी ममोडो वर्ल्ड के किंग की पावर है, और मुझे लगता है कि ये बहुत ही पावरफुल शक्ति है। अब मुझे पता चला है कि एक असली राजा किसे कहते हैं। वो सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में सोचे और अपना सब कुछ उनकी भलाई में लगा दे। जितनी बार तुमने निराशा का सामना किया पर तुमने हमारे डीमन बल को नहीं छोड़ा। तुम्हारे मन में सिर्फ एक ही ख्याल था कि तुम हमको कैसे भी करके बचा लो, भले ही तुम्हारी हालत बस से बदतर हो गई हो, फिर भी तुमने हमारे बारे में सोचा। वो छवि
वो छवि जरूर एक राजा की हो सकती है, इसलिए जैज की बुक गोल्डन हो गई थी और तुमने अपनी बुक की पावर को पूरा अनलॉक कर दिया था। जैज, अब ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हें अपनी शक्ति नहीं दे रहा हो। सब ममोडोस तुम्हारे साथ हैं। और अपने चारों तरफ इतने सारे ममोडोस की इमेज देखकर जैज और कियो भावुक हो जाते हैं। और फिर जियो कहता है, अब जैज और कियो सारे ममोडोस की पावर को पाव में एकत्रित करो और इसको हमेशा के लिए मिटा दो। और फिर जैज कहता है, कियो चलो अब करते हैं। हाँ जैज, मैं महसूस कर सकता हूँ सबकी पावर, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और फिर सबकी पावर असेंबल हो जाती है, जिससे कि एक बहुत बड़ा लाइट ब्रस्ट होता है, जिसको देखकर क्लियर की आंखें चौंधिया सी जाती हैं और वो गिरा होता है। So bright, बहुत ही उजाला है मेरी आंखें। सच, और सच की बॉडी बदल गई है गोल्डन में। अब तेरा खेल खत्म हुआ क्लियर। शेर बेहुबार ज़ाकेरिका। मेरे पास ही एब्सोल्यूट पावर है। मैं हार नहीं सकता। मेरी बात याद रखना, ये इंसानियत का नाश कर देंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है बाउज़केरगा, शिन बेबेरुवान बाउज़केरगा का पूरा इमेज, जो चांद से भी ज़्यादा बड़ा होता है। और फिर इसके बाद क्लियर का पावर सोर्स भी टूट जाता है, साथ ही साथ बीनू का पावर सेल भी टूट जाता है और क्लियर की बुक जल जाती है। पर बीनू को बचाने के लिए कियो स्पेल कास्ट करता है, सेनराई फूजियो। और फिर कोलुलू अपने स्पेल से उसको भी प्रोटेक्टिव शील्ड प्रदान करती है। ठीक है जैज, अब बीनू भी सुरक्षित है। और फिर सीन दिखाया जाता है कि क्लियर अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। और कियो जैसे कहता है, आखिरकार ये सब समाप्त हुआ। और फिर इसके बाद जैज का सीरियस फेस दिखाया जाता है। तुमने तो कमाल कर दिया जैज। आखिर जी तुम क्या कह रहे? ये सब तो तुम नहीं, हमें तो शुक्रिया अदा करना चाहिए हमारे दोस्तों का। तुमने वाकई में बहुत अच्छा काम किया है मेरे दोस्तों। हाँ। और फिर इसके बाद जैज सबका आभार व्यक्त कर रहा होता है और इसी के साथ चैप्टर समाप्त होता है। और फिर स्टार्ट होता है दूसरा चैप्टर, जिसमें कियोमारू अपने स्कूल में जा रहा होता है ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए। और जब कियो
अपना मेडल ले रहा होता है अपने स्कूल से, तो वो सोच रहा होता है वो बात जो उसने सेरी और ब्रावो के साथ की थी। हमने कर दिया, सच कियो। अब कभी क्लियर मोमोडो को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा और इस 100 मोमोडोस की जंग में सिर्फ सैच और ब्रागो ही बचे हैं और सिर्फ हम हैं। और सेरी कहती है अब तो मैं अपने घर जा रही हूँ, अगले दिन शायद हम, तो तुम बताओ हमें कब लड़ना चाहिए और डेट डिसाइड कर लेना फाइट की। और फिर कियो कहता है हाँ ठीक है, अगर तुम चाहो तो 3 महीने बाद करें, क्या ये तुम्हारे लिए सही होगा? है ये तो बहुत ही ज़्यादा लंबा समय हो जाएगा। हाँ ठीक है, पर जो भी ये फाइट जीतेगा, पर मैं सैच को गुड बाय कहना चाहता हूँ बस। मेरी मिडिल स्कूल की ग्रेजुएशन मार्च में है, तो मैं जैच को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ लास्ट टाइम, तो उसी की बदौलत में मिडिल स्कूल में ग्रेजुएट हो पाया। क्या किया? तो मैं चाहता हूँ कि वो भी मेरी ग्रेजुएशन सेरेमनी को देखे। और फिर सेरी एक प्लेजेंट स्माइल देती है। ठीक है, समझ गई। तो जब भी ग्रेजुएशन सेरेमनी पूरी हो जाए तुम हमें कांटेक्ट करना। हाँ बिल्कुल। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है हेलीकॉप्टर जो कि उनकी सहायता के लिए वहाँ पे आ रहा होता है। और फिर शेरी कहती है क्या मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं। जो जैज की किताब है वो गोल्डन हो गई थी, क्या हम तुम्हें हरा भी पाएंगे? हाँ? वैसे मैं इसके बारे में कुछ कहना तो नहीं चाहता। ये बुक गोल्डन इसलिए हो गई थी कि क्लियर वाकई में एक बेकार आदमी था। ये लड़ाई बिल्कुल फाइनल फेयर एंड स्क्वायर होगी। जो भी मोमोडो वर्ल्ड में जो भी मोमोडो है वो एक साथ तभी आए थे जब एक वाकई में बेकार परिस्थिति उनके सामने थी। मुझे नहीं लगता ये सब करने की कोई ज़रूरत होगी। मुझे कुछ पता नहीं, अगर ब्रावो किंग बनता है और उसने किंग प्रिविलेज का इस्तेमाल किया डिमोन्स को डिसअपीयर करने में, तो क्या होगा? किंग प्रिविलेज का इस्तेमाल करना, ओह ये बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है। जो भी मेरे सामने आएगा मैं उसको अपने पावर से ही मजा चखाऊंगा। मुझे ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो फिर तो कोई चिंता करने की बात ही नहीं है। हाँ, तो फिर ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अपनी अगली फाइट बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी। हाँ, हम सब चीज जान लगा देंगे उस फाइनल बैटल में। और फिर मदद करने के लिए डिफॉक्स, सनबीम और मेगुमी हेलीकॉप्टर लेके उनके पास चले जाते हैं। क्यों, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। किसी को पता है इस वीनू का क्या करना है? और फिर हमें दूसरे पेज में दिखाया जाता है कि वीनू जो है अब प्रोफेसर रिडल की देखरेख में है और मेगुमी वापस अपनी जिंदगी में लौट आई है और बहुत मेहनत कर रही है एक बेहतर सिंगर बनने के लिए। मेगुमी को कभी कभी अकेलापन भी लगता है, तो वो जैच और कियो से मिलने आ जाती थी। और सनबीम भी अब अपने इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन के काम चालू कर रहा है और वो अपनी एक तस्वीर भेजता है कियो को, जिसमें वो जानवरों के साथ काफ़ी खुश नज़र आ रहा होता है और सिस्टर चीबास भी उसके साथ होती है। और डिफॉक्स दोबारा दुनिया की सैर पर रवाना हो चुका होता है और जैच और कियो उन दोनों को बाय बाय कह रहे होते हैं, पर डिफॉक्स उनको कुछ बताता नहीं है कि वो कहाँ जा रहा है। उसके फेस में एक प्यारी सी स्माइल थी और वो आंखें मिचकाए उनको गुड बाय कहते हुए चला जाता है। और डिफॉक्स सोचता है कि वो अपनी जिंदगी को एक नए उत्साह से दोबारा शुरू करेगा। और फिर हमें दिखाया जाता है वो इस ग्रेजुएशन सेरेमनी जहाँ पे उसकी मॉम बेटी होती है, जैच भी बेटा होता है और स्कूल होस्ट रहते हैं जो सभी ग्रेजुएट्स को आमंत्रित करते हैं स्टेज पर। और जैसे ही जैच कियो को देख रहा होता है वो उसको हाय उसका उत्साह वर्धन करता है। और फिर सीन चेंज होता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक प्यारा सा आसमान और ये समय होता है ग्रेजुएशन सेरेमनी के 3 दिन बाद का। और वो फ्रांस के माउंटेन पर लड़ने की सोचते हैं। चारों लड़ाई के लिए तैयार। तो
अब शुरू करते हैं। हाँ चलो चले जैच। ज़ाकिर। राइस दोनों जंप करते हैं और एक दूसरे को मारने के लिए दौड़ते हैं। ब्राको संभल के। जैच माँ पे हमला करो। इकुस रेसु ज़ाकिरेगा। डियागो रुडुची ग्रेविटॉन। पर कियो अपनी एबिलिटी से उस स्पेल का वीक पॉइंट निकाल लेता है और उसको तबाह कर देता है। जिस पर ब्रागो ये सब देख कर कहता है, ये ताकतवर हो चुके हैं। जब मैंने इसको पहली बार देखा था तो ये कमजोर, बहुत ज्यादा कमजोर, बिल्कुल एक कीड़े की तरह रो रहा था। इसने वाकई में बहुत अच्छा काम किया है जहाँ तक आने के लिए। और फिर से नया स्पेल इस्तेमाल करती है। राउज़र रॉक। और फिर राउज़र रॉक का इस्तेमाल करके ज़ैच कियो को एक सुरक्षित दूरी पर ले जाता है और वो इस स्पेल से बच जाते हैं। और फिर ब्रागो बोलता है, शानदार शानदार शानदार, ये तो वाकई में बहुत शानदार है। और ये भी। और फिर सेरी कुछ नोटिस करती है और फिर सेरी ब्रावो को नोटिस करती है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और वो कह रही होती है, ब्रागो तो हंस रहा है। डियागो ग्रेविटॉन। मैं। और फिर सेरी को एक बुरा ख्याल आता है और फिर वो अपने आप को संभालती है और फिर कहती है, हाँ, सिर्फ ब्रागो ही किंग बनेगा। मैं अपनी पूरी हार्ट एनर्जी लगा दूंगी इस लड़ाई को जीतने के लिए। और फिर कियो कहता है, मैं अपनी आंसर टाकलर एबिलिटी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, फिर भी मैं कुछ ज्यादा कुछ उखाड़ नहीं पा रहा हूँ उनका, सिर्फ थोड़ा डैमेज ही दे पा रहा हूँ। अगर मैंने फोकस लूज किया तो मैं हार जाऊंगा। ब्रागो और सेरी वाकई में बहुत ताकतवर है, पर किया मैं खुश हूँ। हाँ, इसी वजह से तो हम अपने सबसे स्ट्रॉन्ग राइवल के साथ लड़ रहे हैं। हम ईमानदारी से अपनी पूरी ताकत से एक दूसरे से लड़ेंगे। और फिर कियो की बुक ग्लो करने लग जाती है और कियो ज़ैच से कहता है, लेट्स बिल्ड ज़ैच। मैं बोझ नहीं बनूंगी। ज़ाकिरेगा। शिनबाबेरुगा ग्रेविटॉन। मैं इतनी दूर आ चुकी हूँ, मैं अब हार नहीं सकती। मैं वापस ब्रावो पे बोझ नहीं बनूंगी। मैं भले ही मर जाऊं, पर मैं ब्रागो को अपनी पूरी ताकत दे दूंगी। ब्रागो। और फिर ब्रागो सेरी से कहता है, तुमने बहुत अच्छा किया सेरी। ब्रागो। तुमने वाकई में बहुत अच्छा किया। तुम्हारी वजह से मैं इतनी दूर आ पाया। मैं आभार ही रहूंगा तुम्हारा कि तुम मेरी पार्टनर बनी। अगर तुम मेरी पार्टनर नहीं बनती तो मैं इतनी दूर कभी नहीं आ पाता। ये बुक अब छोड़ दो। मैं खुश हूँ कि तुम मेरी पार्टनर बनी। सच में ब्रागो। तो मैं चलता हूँ सेरी। और इसी के साथ ही ब्रागो की बुक जल जाती है और ब्रागो ममोडो वर्ल्ड में चला जाता है और ये लड़ाई
जैच और कियो जीत जाते हैं। और फिर अचानक जैच की बुक ग्लो होने लग जाती है और आसमान में अपने आप हवा में उड़ने लग जाती है और उनको कहती है, सैचवेल बधाई हो, अब विजेता हैं इस पूरे बैटल के। अब कियोमारू, अब आपको एक चॉइस डिसाइड करनी होगी। कियो ताकामिनी, तुम्हारी भलाई के लिए जो भी दर्द तुम्हें इस फाइटिंग के दौरान उठाने पड़े हैं, जैच के साथ लड़के हम तुम्हारी मेमोरीज को इरेज कर देंगे और इसके बदले हम एक विश देंगे, मांगो जो मांगना हो। और दूसरी तरफ जैच और तुम्हारी मेमोरीज को तुम अपने पास रखो, पर तुम्हें विश नहीं मिलेगी। तो तुम क्या चूज करते हो? मैं चूज करता हूँ, मैं जैच की यादों के साथ ही रहना पसंद करूँगा। मैं और मेरे जैच की यादें हमेशा मेरे दिल में रहेंगी और मैं इसी के साथ ही जीना पसंद करूंगा। मेरा भाग्य मेरे दिल में ही है। बधाई हो ताकामिनी कियो, मैं आशा करता हूँ जो भाग्य तुमने डिसाइड किया है वो उज्जवल हो। और मैं आशा करता हूँ जो भी तुम्हारे दुख के क्षण होंगे और सुख के क्षण होंगे वो भाषा तुम्हारी मदद करेगा जो कि तुम्हारे दिल में है। तो अब तुम दोनों का समय आ चुका है अलग होने का। तुम दोनों अपने दिल को तैयार कर लो। और फिर जैच कियो से कहता है, कियो, हाँ जैच, मैं नहीं रोऊंगा, हमने पहले ही एक दूसरे को गुड बाय बोल दिया है ना? हाँ, तो मैं चलता हूँ कियो। और फिर सीन चेंज होता है जहाँ पर कियो अपनी ग्रेजुएशन डिग्री को दिखा रहा होता है और जैच उससे हाय कर रहा होता है। बस कियो के आंखों में एक आंसू होता है और जैच उसको देखकर थोड़ा सा उदास हो जाता है और कियो जैच की तरफ देखकर रोने लग जाता है और जैच भी अचानक बहुत दुखी हो जाता है। सराउंडिंग्स में चल रही होती है एक सेरेमनी सॉन्ग को जो कि टीचर्स को रिस्पेक्ट देने के लिए किया जा रहा होता है। और फिर कियो मन ही मन कहता है, कितनी जल्दी ये साल और महीने गुजर गए, पर अब समय आ गया है कि हम एक दूसरे को अलविदा कह दें। और जैच वाकई में बहुत दुखी हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है वो पल जब वो एक साथ एक दूसरे के लिए लड़ रहे होते हैं और वो सोच रहा होता है कि वो हर परिस्थिति में एक दूसरे की मदद करते रहे। और अब ये समय आ चुका है ना, एक दूसरे को अलविदा कहने का। अब मैं कियो को दोबारा नहीं देख पाऊंगा। हमें कहना ही होगा अलविदा, अलविदा मेरे दोस्त जैच। और फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कियो का घर, जहाँ पे कियो को बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही होती है क्योंकि मेल बॉक्स में एक चिट्ठी आई होती है और उसकी मम्मी कंफ्यूज हो रही होती हैं और उससे कह रही होती हैं, हे कियो, आज तुम्हें कॉलेज नहीं जाना क्या? तो कियो उनसे कहता है, देखो मॉम, जैच की चिट्ठी आई है। और फिर हमें ममोडो वर्ल्ड का नज़ारा दिखाया जाता है, उड़ते उड़ते पहाड़ों के ऊपर बिल्डिंग्स, जहाँ पे जैच को शाही पोशाक पहनाई जाती है क्योंकि उसका राज तिलक होने वाला है। और उसका भाई उस नौकरानी पे गुस्सा हो जाता है जिसने जैच को इतनी सारी यातनाएं दी। और फिर वहाँ के जो पंडित होते हैं वो उसको आशीर्वाद देते हैं और उससे कहते हैं कि अब तुम हो 1000 साल के लिए इधर के केक और इस डेमन वर्ल्ड को गाइड करना, जिससे यहाँ प्रोस्पेरिटी और खुशहालता है। और दूसरी तरफ जैच की रियल मदर और उसका भाई और उसके फादर ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि अब जैच है न्यू डीमन वर्ल्ड किंग सैचवेल। कियोमारू, हम जल्दी दोबारा मिलेंगे और जब हम मिलेंगे तो हम काफ़ी बड़े हो चुके होंगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ कियो। हाँ जैच, ये वादा रहा। दूसरी बार हम मिलेंगे तो मुलाकात बहुत ज़्यादा बड़ी होगी और उससे भी ज़्यादा बड़ी होगी और इस दुनिया बचाने से भी ज़्यादा बड़ी होगी। तुम
जरूर सरप्राइज होंगे। हम दोबारा मिलेंगे जैज, जब तक कि उनके दोबारा मिलने का दिन वापस नहीं आ जाता। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया कॉमिक पढ़ने का। तो बाय बाय। तो समाप्त होते हैं जैज बेल मंगा के ये पूरे चैप्टर्स, और जरूर सपोर्ट कीजिएगा म्यूजिक आर्टिस्ट को। अब तुम सब मेरे चैनल पे आओगे भी नहीं तो मुलाकात होगी भी नहीं। बाय। क्या बात है यूट्यूब यूजर्स। तुम कभी वीडियो नहीं बना पाओगे? हाँ जरूर जरूर। फिर मिलेंगे एक नई पेंटिंग के साथ।